दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में आज काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, क्वार्टर 1 की अपडेट्स भी है और भी काफ़ी सारे कैपेक्स प्लान है फ्यूचर ग्रोथ के। हम बोल सकते हैं कमेंट्री है, उसको चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी है नुवोको विस्टास। ठीक है, फर्स्ट टाइम आई थिंक अपन इसको डिस्कस करें। 10% का जंप इसमें आज देखने को मिला है और साथ में आप देख सकते हैं इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट काफ़ी कमाल के लगे मार्केट को। वैसे हम देखें तो जस्ट 20% की ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन भी ऐसी कुछ नहीं है कि 50-60 की हो, तो 20% की ग्रोथ मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ऊपर थी। छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ के मार्केट कैप की। और बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का काम है सीमेंट में, सीमेंट सेक्टर के अंदर कंपनी है। अल्ट्राटेक और जेके सीमेंट इसकी कॉम्पिटिटर है। तो 9% की तेजी यहाँ पे बनी है सेल्स में और प्रॉफिट इसका 20% के साथ में बढ़ चुका है, 32 का पी है। अब देखो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कंपनी को ज़्यादा समय हुआ नहीं मार्केट में लिस्ट हुए, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से 147 का प्रॉफिट घट के 22 हो गया था। अब इस टाइम कंपनी मार्केट में होती तो काफ़ी दिक्कतें होती, लेकिन 22 के बाद में 360 करोड़ का और अभी 386 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स तो ठीक है, डिसेंट थे, लेकिन कंपनी की जो गाइडेंस है वो मार्केट को काफ़ी पसंद आई। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए जो कैपेक्स गाइडेंस है वो 900 करोड़ की है आफ्टर स्पेंडिंग 370 करोड़ रुपीस। ठीक है, क्वार्टर 1 के अंदर 370 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया और पूरे साल कंपनी 900 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। और इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 28 का जो कैपेक्स है वो आपको 950 से लेकर 1000 करोड़ में देखने को मिलेगा। कंपनी कैपेक्स यानी खर्चा जब भी करती है तब कंपनी के पास में काम हो, या तभी करती है जब कंपनी के पास में काम हो। और कंपनी एम करिए 7 से लेकर 8% मार्केट ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 27 में। एडिशनल जो वॉल्यूम है गुजरात से आएगा क्योंकि कैपेक्स कंपनी करेगी, नई फैक्ट्रीज कंपनी डालेगी। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और अच्छी बात मेंशन करिए कि जो कंपनी पैकेजिंग करती है, पैकेजिंग जो बैग होते हैं जिनको कट्टे भी कहते हैं, उनका जो प्राइस है वो ड्रॉप करेगा 20 से लेकर 25 रुपीस तक क्वार्टर 2 में कंपैरेटिवली क्वार्टर 1, यानी क्वार्टर 2 के प्रॉफिट के मार्जिन्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। सुबह 8 बजे के आसपास की अपडेट है गाइडेंस की, नंबर्स इसके पहले आ गए थे और रिएक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल के हैं। कंपनी की लिस्टिंग 2022 या 2021 के एंड में थी और उसके बाद में स्टॉक एक साइडवेज रेंज में है जिसमें ये सपोर्ट है, उससे पहले ये स्मॉल सपोर्ट था, स्मॉल रेसिस्टेंस था, ये बड़ा सपोर्ट है और ये बड़ा रेसिस्टेंस है। स्मॉल रेसिस्टेंस पर स्टॉक अभी आ चुका है और यहीं से आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपको दिखेगा काफ़ी ह्यूज, लिस्टिंग से लेकर अभी तक की अच्छी वॉल्यूम इसमें भी देखने को मिली है कल्याण ज्वेलर्स की तरह, और अच्छी बाइंग यहाँ पे हो चुकी है। अगर हम इसमें गैप देखें 26% का देखने को मिल जाता है रेसिस्टेंस के बीच में। क्यों हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्चुअली अचीव होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स अच्छे रहे, गाइडेंस अच्छी रही, टेक्निकल्स भी सही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में आज अच्छी बाइंग भी हुई है, तो ये प्लस पॉइंट्स बन जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी गैब्रियल इंडिया, ऑटो एंसिलरीज कंपनी है और इसमें 9% की तेजी आज बनी है। अब देखो यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कंपनी जिनमें न्यूज़ नहीं आती है, अच्छी बाइंग हो जाती है, उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं एक स्विंग इसने कंप्लीट कर दिया है वीकली चार्ट के ऊपर। चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होता है, उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी आती है और ये जो गैप अप हुआ था उसी को स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो टेक्निकली स्टॉक काफ़ी अच्छा है वीकली चार्ट के ऊपर, यानी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जब भी ब्रेकआउट होता है, यानी स्टॉक प्राइस से पहले या बाद में कंपनी का प्रॉफिट भी ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छी तेजी आती है। तो इसको उस बेसिस में देख सकते हैं, ब्रेकआउट के लिए इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद में एथर एनर्जी और इसमें 7% की तेजी बनी है, 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। कंपनी ने कुछ अपडेट दी है फंड रेज के लिए। पहले कंपनी ने डिस्कशन कर लिया था कि हम फंड रेज करेंगे, शेयर होल्डर्स को बता भी दिया था, मैंने भी आपको अपडेट दी थी। अब देखो कितना क्या रेज होगा वो आपके सामने है, 2 बजे के आसपास की न्यूज़ है और इसमें इम्पैक्ट आज काफ़ी पॉजिटिव रहा। 1200 करोड़ रुपीस का फंड रेज कंपनी करेगी, प्रेफरेंशियल जो शेयर्स होते हैं उसको इश्यू करके। साथ में एक और बड़ी अपडेट है कि हीरो मोटोकॉर्प इन्वेस्ट करेगा 960 करोड़
और इंडिया जापान फंड कंट्रीब्यूट करेगा 200 करोड़ रुपीस का, यानी जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो हीरो मोटोकॉर्प और इंडिया जापान जो फंड है वहाँ से करने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपडेट है और ये कंपनी वैसे भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पर हमने बात की थी कि निफ्टी तो अंडर परफॉर्म करा था, पर स्टॉक आउट परफॉर्म करा था, नंबर्स काफ़ी अच्छे गए थे। उसके बाद से काफ़ी अच्छी तेज़ी इसमें वन गो में बन चुकी है। अच्छी रिकवरी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया, साथ में ऑल टाइम हाई इसमें लगते जा रहा है। रिजल्ट की बात करें तो कंपनी अभी लॉसेस में है, लेकिन कंपेयर करें इसको ओला के साथ में तो ओला से ज़्यादा सेल्स आती है, ओला से बेटर इसके मार्जिन्स बन जाते हैं। मार्जिन्स नेगेटिव है लेकिन इतने नेगेटिव नहीं है। प्लस ब्रेक इवन पे आने के लिए कंपनी की गाइडेंस काफ़ी अच्छी है कि कंपनी कुछ ही क्वार्टर के अंदर ब्रेक इवन पे आ जाएगी, उसके बाद में कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगी। तो ये रीज़न बन जाता है स्टॉक के अच्छे करने के पीछे का। बाकी देखते हैं क्वार्टर वन में कैसे रिजल्ट आता है। इसके बाद में ग्रो ने आज धमाका कर दिया, 6% की तेजी बनी। इससे पहले हमने एंजल वन को लेकर बातचीत की थी पिछले वीडियो में, आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर को भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। और एंजल वन के नंबर्स अच्छे हैं, काफ़ी अभी आए हैं। कल रिएक्शन आएगा मार्केट के अंदर, उसको चेक कर लेना पिछले वीडियो में। बाकी यहाँ पे रिएक्शन आ चुका है क्योंकि इसके रिजल्ट आए थे ओपन मार्केट के अंदर। सो हुआ क्या है, कंपनी की जो सेल्स है 66% के साथ में बढ़ चुकी है। 66, अब ये देखो वाई बेसिस पे है, लेकिन क्यू के बेसिस पे सेल्स अनचेंज है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 94% के साथ में बढ़ा है वाई बेसिस पे, बाकी क्यू के बेसिस पे भी तेजी है। इसका मतलब समझो कि लोअर बेस के साथ में कंपैरिजन इस क्वार्टर में या इस साल में हो जाएगा, लेकिन अगले साल से कंपैरिजन इन नंबर्स से होगा। तो ये जो ग्रोथ आप देख पा रहे हैं ना 66%, 94%, ये नहीं मिलेगी। 20, 25, 30% समथिंग ग्रोथ कंपनी दे दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसे में कंपनी का पी रेशियो है 55, यानी कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखी है मार्केट ने। अब यहाँ पे हम समझते हैं कंपनी लॉसेस में थी, उसके बाद में 1800 करोड़ का प्रॉफिट, 2000 का, 2400 का। तो ये कंपनी का रियल ग्रोथ है जो कि आई थिंक 20-30% के साथ में है। अगर ये भी मेंटेन रहता है 50 की वैल्यूएशन पे तो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, लेकिन ग्रोथ अगर कम आई तो फिर लेने के देने पड़ सकता है। अब ग्रोथ अच्छी आएगी या ख़राब आएगी उसको लेकर हम गाइडेंस देखते हैं कि कंपनी क्या बताती है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारा बिजनेस अगले कुछ क्वार्टर्स में कैसा कर सकता है, चल सकता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। तो 11:30 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे। मार्जिन आप देखो 53% से 65% हो चुके हैं। तो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या मार्जिन अब 64 से 74 हो गए, उसके बाद में 84 हो गए। ऑब्वियस है नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 64 का ऑलरेडी आपके पास में बहुत अच्छा मार्जिन है। ठीक है, तो कंपनी ने खुद ने यहाँ पे कह दिया है कि कंपनी प्लान करिए मेजर एआई इन्वेस्टमेंट, बट वार्निंग आपको देती है कि एक्सपेक्ट मत करना कोई बड़ा चेंज इन प्रॉफिट मार्जिन, यानी प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, यानी 64 से ये 74 नहीं होगा। ठीक है, और ये कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन चलो ठीक है, कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया तो वो काफ़ी अच्छी बात है। साथ में बड़ी न्यूज़, जो भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है ट्रेड यूएस स्टॉक्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। कंपनी अभी उसको टेस्टिंग कर रही है, टेस्टिंग फेज में है। ये कॉन कॉल में कंपनी ने अपडेट दिया है। सो ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब यूएस स्टॉक्स में जैसे भी ट्रेडिंग शुरू होगी तो ऑब्वियस है कंपनी का जो मुनाफा है वो तेज़ी से बढ़ेगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आगे चल के भी कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट या एक नई सर्विस कंपनी लेकर आ रही है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि यूएस इन्वेस्टिंग है। ठीक है, सो यस, बिग यस इस कंपनी के लिए। और पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनी, ये जो रेसिस्टेंस था इसको सपोर्ट मिला। उम्मीदें थी कि पहुंच जाएगा ऊपर तक, लेकिन नहीं पहुंचा। चलो ठीक है, इस क्वार्टर में शायद नहीं, ऑब्वियस है ये 4% का गैप है, पहुंच जाए। लेकिन यहाँ से कुछ ब्रेकआउट हो गया तो पिछले ब्रेकआउट के लिए हो सकता है हमें एक बड़ी तेजी की उम्मीद है यहाँ पे इससे लगाए। इसके बाद में अगली कंपनी जोमेटो, 3% की तेजी आज बनी है। स्विगी और जोमेटो के कंपैरिजन में जोमेटो आगे है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, टेक्निकल्स के अंदर। पिछली बार हमने देखा 14 जुलाई कल के दिन एक ब्लॉक डील हुई थी, उसका रिएक्शन आज भी दिखा है। टेक्निकली स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट से बाइंग आती है। काफ़ी लोगों ने स्विंग के लिए इसको देखा होगा, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। देखो अभी फिलहाल क्या हो चुका है कि एक रेसिस्टेंस है कंपनी का, ये शॉर्ट टर्म वाला या फिर नियर बाय वाला, उस पर स्टॉक अभी आ चुका है।
ऑल टाइम हाई वाला रेसिस्टेंस अभी यहाँ से 25% ऊपर है। तो क्वार्टर वन के रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो बहुत ईजी होगा कंपनी के लिए इसको कैप्चर करना, अचीव करना। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।